हेलो दोस्तों, आज हम अपने शास्त्री जी के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि कैरानी गांव से हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सी भागवत की होंगी। तो आज हमारे गुरुजी सतीश जी अपने बारे में, अपने जीवन काल के बारे में और इन्होंने कब से शुरू किया आध्यात्म का रास्ता, आज उन्हीं के ज़ुबानी आज सुनिए। आप गुरु जी सतीश जी बताइए, आप की शुरुआत आपकी सबसे पहले कहाँ से हुई थी? शुरुआत तो 1977 में हमारा हुआ इंटर। फिर एक साल गैप हो गया सोच विचार में कि किस तरफ जाएं, मतलब ये आधुनिक शिक्षा में जाएं कि आध्यात्मिक शिक्षा में जाएं। तो फिर 1978 में हमारे शिक्षा गुरु हिंदी के विजय शंकर तिवारी, उनके द्वारा हम संस्कृत महाविद्यालय औरैया इटावा में प्रवेश लिए। अब वहाँ की स्थिति ये थी कि मध्यमा से लेकर के और आचार्य तक हमारी जात का कोई विद्यार्थी नहीं था। या तो ब्राह्मण बालक थे, या कुछ सूर्यवंशी थे, या कुछ वैश्य बालक थे। पर मैं उस समय उस विद्यालय में अकेला शास्त्री का विद्यार्थी यादव था। तो बच्चों के साथ में नाना प्रकार की बातें हुआ करती थी कि आप शास्त्री करोगे, आप तो यादव हो, पढ़ करके क्या करोगे। तो हम कहते थे भाई पढ़ना कोई अपराध थोड़ी होता है, आप पढ़ सकते हैं, आप पढ़ करके अपना पुरोहिती करोगे या और कुछ कथावाचकी करोगे, हम अपना शिक्षित होंगे, उसको देखेंगे कि मतलब क्या इसमें। फिर हमारे फिर उन गुरुओं ने बताया कि नहीं, शास्त्री मिलिट्री में एक पद होता है धार्मिक टीचर का। तो उन्होंने हमारे साहस को कमज़ोर नहीं होने दिया गुरुओं ने कि पढ़ो, अगर अच्छा पढ़ के जाते हो, भर्ती निकले, अपना फौज में उसको भर्ती हो देखिए। जाओ। तो उसमें कोई जात की बातें नहीं रहती। तो मैं बहुत मतलब शांति मिली, बड़ा बल मिला कि नहीं, मतलब हमारी पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी। लेकिन मन में था कि नहीं, हमें भागवत के संबंध में जानकारी करनी है। तो जब वहाँ ये सब हो 5 महीने का समय बीता, इस संबंध में जानकारी कुछ कम मिली। तो फिर हमने अपने गुरु जी का नाम सुना था, स्वामी श्री श्री कृष्णानंद सरस्वती, जो ग्राम मोहम्मदपुर कानपुर देहात के थे और 3 विषय से उन्होंने आचार कर रखा था। उनके शरण में चले गए तो उन्होंने फिर हमको गौरिया पर संस्कृत महाविद्यालय में प्रवेश दिला दिया और उनकी देखरेख में विद्यालय में जाते रहे, उनके साथ रहे। तो भागवत का भी मतलब पाठ उनके साथ पढ़ने लग गए। जो मन में था उसका रास्ता खुल गया। फिर जब कुछ गुरु जी को विश्वास हुआ कि नहीं, कुछ कर लेगा, तो प्रवचन के लिए कभी 20 मिनट, कभी आधा घंटा, कभी 1 घंटा का समय हमको देते थे। धीरे धीरे और समय बीता तो फिर एक मौका ऐसा आया कि एक गांव दरिगवा, जो अकबरपुर के पास में है, गुरु जी की कथा हो रही थी, वहीं पर उन्होंने हमको प्रथम गद्दी पर बिठा दिया। अब जब गद्दी पर बिठा दिया तो अब उनका दिया हुआ उपदेश जो हमने सीखा था उसको सही ढंग से प्रस्तुत किया। उनको भी खुशहाली हुई और गांव वालों ने भी हमको पसंद किया। तो वो कार्यक्रम तो पूरा हो गया और हमारे गुरुजी चले गए। सूर्य ग्रहण का पर्व था तो कुरुक्षेत्र, और उसी गांव में दूसरा कार्यक्रम हमको तुरंत फिर मिल गया। गुरुजी ने कहा कि अगर समय लगेगा तो मैं आऊँगा, नहीं पर इसी शिष्य से कार्य पूरा करा लेना। तो ऐसे वहाँ सफलतापूर्वक कार्यक्रम सफल हो गया। फिर वही अपना गुरुजी के साथ बने रहे। ऐसे धीरे धीरे फिर हमको अलग से कार्यक्रम मिलने लग गए। प्रचार हो गया इतना ज़्यादा कि साल भर में कम से कम 22 कार्यक्रम, 20 कार्यक्रम, और फिर प्रचार होता चला गया।
तो प्रदेश के लगभग 20 जिलों में हमको जाना पड़ा। 20-22 जिलों में हमारा पहुंचना हुआ। वहाँ लोगों को हम अच्छे लगे। आज भी मतलब गाजियाबाद है, एमपी में सतना है, एमपी में दतिया है, एमपी में इंदौर है, यहाँ तक हमने कार्यक्रम किए। इधर जब राजस्थान की तरफ चलते हैं तो आगे तो नहीं गए, लेकिन भरतपुर तक वहाँ भी पहुँचे। इस तरह से हमें ये उपलब्धि प्राप्त हुई। और अब तो मतलब ये है कि 65 साल का समय हो गया जीवन का। 40-42 साल हो गए सेवा करते समाज की। तो अब मन भर चुका है, लेकिन जहाँ प्रेमी लोग नहीं मानते तो जाना पड़ता है। ये हमारी दिनचर्या है। शुरुआती आपकी कौन से सन से हुई थी? 1980 से। 1980 से अभी तक आप कर रहे हैं? जी। अच्छा, अपने जीवन काल में आपने लगभग कितनी भागवत कर ली होंगी? अब आप मान लीजिए कि 20-22 कार्यक्रम का 1 साल का औसत था। 20-22 कार्यक्रम का मतलब कितने दिन हो गए? 8-9 दिन का समय कार्यक्रम में लगता है। तो उस ढंग से, और अब भी जब हम करना नहीं चाहते तब भी 15-16 कार्यक्रम अब भी हमको करने पड़ते हैं। अब जैसे जनवरी से लेके आप जुलाई तक करते हैं? जनवरी क्या मतलब रहता तो पूरे साल है, लेकिन जब बरसात आ जाती है तो कम हो जाते हैं। और बरसात में कहीं कहीं बरसातें में लोग पसंद करते हैं, तो बरसात में भी होता है। जुलाई में, अगस्त में भी। फिर आ जाएगा वो दिसंबर, अगहन का महीना, वो और अच्छा माना जाता है, तो उसमें भी। तो उनमें कम रहते, फुटकर रहते हैं। और जनवरी के बाद फिर ये लगातार हो जाते हैं। जैसे आजकल के लोग अध्यात्म के पीछे नहीं भागते हैं। कोई नौकरी के तलाश में इंजीनियरिंग कर लिया, कुछ धंधा पानी कर लिया, तो आपके मन में प्रेरणा है कि अध्यात्म में ही क्यों जाए? अब ये तो सच्चाई ये है कि हमारा कोई प्रारब्ध होगा, हमारे पिछले जन्म का कुछ प्रारब्ध होगा। माता पिता भी हमारे सात्विक थे, बहुत अच्छे थे, तो उनका प्रताप, हमारा कोई प्रारब्ध। फिर हमारे गुरु ऐसे मिल गए कि मतलब उधर ही हमको मतलब बढ़ा दिया आगे। लेकिन घर से चलता रहा आपका, जैसे माता पिता जी उन्होंने ही प्रोत्साहित किया है? हाँ, उन्होंने हमारे मन को मतलब कमज़ोर नहीं होने दिया। हमने कहा कि हम वहाँ पढ़ेंगे, बोले आप पढ़िए। और जबकि गांव से औरैया दूर है, वहाँ जाने पहुँचने का कोई मतलब माध्यम नहीं था, लेकिन वो जो विजय शंकर तिवारी जी थे वो हमको पहुँचा दिए। आपके परिवार में कौन कौन है? हम परिवार हमारा, हम 6 भाई हैं। 6 भाई? 6 में हमें सबसे बड़े हैं। 4 भाइयों की शादी हुई, चारों का परिवार है। और एक बहुत विशेष बात है कि हमारा एक लड़का, उसकी शादी हो गई, उसके एक बच्चा, एक बिटिया, मतलब इतना हमारा परिवार और भाइयों का परिवार। और अभी हमारे परिवार में बंटवारा नहीं हुआ है, सभी साथ में है जी। एक ही घर में, एक चूल्हे में सबका भोजन बनता है। तो आपके घर में सिर्फ आप ही शास्त्री हैं कि और भी कोई? नहीं, हमसे छोटा एक भाई है 3रे नंबर का, तो वो शास्त्री तो नहीं कर पाया, लेकिन कथावाचक है। कथावाचक। हाँ। और भाई क्या करते हैं? और भाई 4थे नंबर के हैं, जो लगातार प्रधानी का पद देख रहे हैं 4थी बार। अच्छा। हाँ, आपके ही गांव में? हाँ, गांव के हमारे भाई हैं 4थे नंबर के, और वो लगातार 4थी बार प्रधान है। वो भी सेवा कर रहे हैं अपनी? जी जी जी। अब ये मान लीजिए कि इस जमाने में आदमी तुरंत बदलाव चाहता है, और जो 4थी बार प्रधान हो गया वो तो जनता का है, फैसला है। तो हम प्रधान की विशेषता नहीं बताएंगे, तो जनता का फैसला है, जनता की सोच है कि भाई आदमी हमें अच्छा है। हाँ। और आपका लड़का क्या करता है? वो एक छोटी सी दुकान चलाते हैं। अच्छा। परचून की। तो उसने नहीं सोचा है कभी कि? हाँ, उसके मन में ये चीज़ नहीं आई। आपकी एक लड़की भी है जो? हाँ, लड़कियां तो 5 थी हैं,
और पांचों में आध्यात्मिक रुचि थी। तो बड़ी वाली उनकी शादी हो गई, तो दामाद जी हमारे वो आर्मी में थे, इसलिए वो उनका उधर का रुझान हो गया। और फिर दूसरी वाली वो तो इतना अच्छा गाती थी कि इंटर करने के बाद जब ये राष्ट्रीय पर्व आते थे 15 अगस्त और 26 जनवरी, तो क्लास छोड़ आए, कॉलेज छोड़ आए, लेकिन इन उत्सवों में बुलाई जाती थी, इतना अच्छा गाती थी। और ये जो अब ये चौथे नंबर की है अनुराधा, तो अब इसकी तो रुचि बहुत अच्छी थी, लेकिन थोड़ा बीच में बीमार हो गई, तो 1-2 साल का समय उसका बेकार चला गया। अब तैयारी में है। सभी लड़कियों की शादी हो गई आपकी? जी, सबकी हो गई। तो जो अनुराधा है वो तो उनको तो देखा है गाते हुए। अच्छा अच्छा। तो वो अभी शास्त्रीत्व में जाएंगी कि नहीं जाएंगी? जाएंगी। अच्छा, वो करेंगी? शास्त्री तो नहीं किया, बीए किए हैं वो। हाँ हाँ। तो अब वो चूँकि ये अलग अलग बोर्ड हैं इनके, तो ये मतलब बीए कर लिया तो इक्वल वो शास्त्री है। शास्त्री करो तो बीए के बराबर, बीए करो तो शास्त्री के बराबर। बाकी अब शास्त्री में थोड़ा उस ज़्यादा रुझान होता है, अध्यात्म की ओर बसी होता है। जैसे कोई शास्त्रीत्व करना चाहे तो उसको क्या करना चाहिए, किस तरह शुरुआत करनी चाहिए, आप बताइए। हाँ, इस संबंध में ये है कि जो ये माध्यमिक बोर्ड है इसका अपने यहाँ इलाहाबाद बोर्ड है, और जो संस्कृत का बोर्ड है वो बनारस है। तो इसके ज़िले में कम से कम 2 विद्यालय तो होते हैं, मध्यमा प्रथमा से लेकर के और आचार्य तक। प्रथमा कहते हैं 6, 7, 8 को, और मध्यमा कहते हैं, उसमें 2 हैं, पूर्व मध्यमा और उत्तर मध्यमा। तो पूर्व मध्यमा में 9 और 10, और उत्तर मध्यमा में 11 और 12। तो अभी मध्यमा की जब शिक्षा हो जाती है तब फिर बच्चा जाता है शास्त्री में। अगर उसने व्याकरण ले रखी है तो व्याकरण विषय से उसको शास्त्री में प्रवेश मिल जाएगा, अगर व्याकरण नहीं लिए तो साहित्य में मिल जाएगा। और हम तो इंटर करके गए थे, उसमें इतनी विशेषता रही कि संस्कृत हम लिए थे इंटर में, और नहीं फिर हमारा शास्त्री में एडमिशन ना होता। सौभाग्य। हाँ, संस्कृत जरूरी है। हाँ, वो जरूरी है इंटर में। हाँ। तो आपने लगभग पूरे वेद वगैरह पढ़े होंगे आपने? नहीं, बहुत अध्ययन नहीं है, पर जब पुराणों में घुस गए पुराण की तरफ, तो पुराणों का अध्ययन ज़्यादा हुआ। कौन कौन से पुराण जैसे? अब वो 18 पुराण हैं, तो उनमें ज़्यादातर भागवत पुराण, देवी भागवत महापुराण, और शिव पुराण, और क्या नाम ये, हाँ, स्कंद पुराण आदि। मतलब 18 पुराणों की जानकारी हो गई होगी आपको? हाँ, अब वो करते करते कुछ ना कुछ तो जानकारी हुई उसमें। जैसे वेद और पुराण में क्या अंतर होता है थोड़ा? वेद में कोई कथानक नहीं होता है, कोई दृष्टांत नहीं होता है, और पुराणों में कथानक, कोई भक्त का दृष्टांत, कोई राजा का, इस तरह के, मतलब ये अंतर है। मतलब वेद को सरल कर दिया गया पुराण को बना करके। जैसे ये गरुड़ पुराण होते हैं और ये सब सुने हैं हमने जी। तो ये तो भागवत में आते नहीं है ना, ये अलग पुराण है गरुड़ पुराण। ये अलग अलग कराते हैं लोग? हाँ, ये तो गरुड़ पुराण होता है जब कोई के घर में किसी पूर्वज की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी मुक्ति के लिए गरुड़ पुराण कराया जाता है। पहले कराया जाए तो? पहले उसको जरूरत नहीं है, बीच में कराया जाए, उसी काल में जब तक वो संस्कार नहीं होता है। अगर नहीं करा पाए तो फिर भागवत पुराण ही पर्याप्त है। ये और ये शिव पुराण, विष्णु पुराण अलग अलग होते हैं? हाँ, अलग अलग, मतलब जिस देवता के नाम से बने उसी की इसमें विशेषता ज़्यादा है। जैसे कोई मंदिर बनवाया किसी ने, हाँ, जैसे शिव जी का बनवाया तो शिव पुराण करा लेगा वो? हाँ, वो करा सकता है। उसी तरह भागवत की तरह कराएंगे क्या ये? और करना वैसे पड़ेगा। अच्छा। कम से कम 7 दिन का समय तो लगेगा, फिर जितना बढ़ा लो। शिव पुराण तो जैसे सावन में होता तो पूरे महीने होता है। अच्छा अच्छा। और जैसे जागरण आगरण में आप नहीं जाते हाँ, कभी? जागरण में नहीं जाते,
अच्छा। क्योंकि कीर्तन गाता तो हूँ, हाँ। लेकिन पहले गाने की कोई रुचि नहीं थी। अभी आप तो अच्छा गाते हैं। आप फिर वीडियो बना दिया करिए यूट्यूब वगैरह में। अब पहले ध्यान नहीं दिया, अब हमें सहयोग कुछ मिल रहा है तो उसको बनाएंगे। क्योंकि आपके साथ में अच्छे कीर्तन करने वाले हैं, ये देखिए साथ में बैठे हुए हैं, हाँ हाँ ये भी अच्छा बजाते हैं। हाँ और अगर ये लोग सब मिलके बजाएं और गाएं तो आपका तो बहुत। हाँ, अब तो हो जाएगा। अब ध्यान नहीं दिया पहले, मतलब हाँ, उस समय अब हाँ था नहीं ना इतना। हाँ, था भी नहीं, और कोई खास रुचि भी नहीं थी कि हमारा इतना प्रचार हो। अब हमारे भक्त लोग चाहते हैं कि नहीं, प्रचार में आइए आप। क्योंकि आपके गाने हमने सुने हैं ना, जी। तो आप बहुत अच्छे लगते हैं। इसलिए आप अगर गाने डालने लगे ना लोगों के लिए, जी। तो उनको अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है, इसका पूरा प्रयास करेंगे। क्योंकि भागवत तो होती रहती है, जी जी लेकिन जी। गाने तो रोज सुने जाते हैं। हाँ, जैसे वो तो सुनने काबिल है। रोज सुबह सुबह लगा के गाने हाँ सुन लेते हैं लोग। हाँ। क्योंकि आपका जो गला है ना, तो बहुत अच्छा है। ठीक है, ये सब ईश्वर की कृपा है, उसकी देन है। तो आपको जैसे कोई कांटेक्ट करना चाहे तो आपका गांव कौन सा है? कैरानी। कैरानी हाँ। पोस्ट। और पोस्ट मंडौली, हाँ। रेलवे स्टेशन मैथा, और पुलिस स्टेशन सिवली, ब्लॉक मैथा, तहसील मैथा, और जिला भी पास में है, कानपुर देहात। अच्छा, अभी आपका नेक्स्ट प्रोग्राम कहाँ पे होने वाला है? अभी तो कुछ अंतराल में होगा, पर लगभग। वो इधर पुखराया के पास में एक सिखमापुर गांव है, वहाँ स्थापना होनी है राधा कृष्ण की, और उसी में भागवत का भी कार्यक्रम रहेगा। ये क्या मंदिर के पास होगा स्थापना की उनके घर में होनी नहीं, है? उनका उनका गेस्ट हाउस है, हाँ। जो करा रहे हैं ना, तो उनके गेस्ट हाउस में ही स्थापना होगी, वहीं कार्यक्रम भी होगा भागवत का। अच्छा, तो उधर है आपका 1 जुलाई को है क्या? कौन सी तारीख? 1 जुलाई से स्थापना का कार्य, फिर 3 जुलाई से भागवत का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। फिर इसके बाद आप फ्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे और जगह, जैसे कोई कांटेक्ट करना चाहे तो? हाँ, तो कांटेक्ट नंबर रहेगा, तो उससे कांटेक्ट करें। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई प्रोग्राम अभी जुलाई के बाद है कि नहीं है? हाँ, अभी तो नहीं है। अभी नहीं है, जी तो आपके फ्री हैं अभी थोड़े दिन? जी जी। और जून में 9 जून से 17 जून तक गुरु आश्रम में यज्ञ का कार्यक्रम रहता है, बहुत विशाल यज्ञ होता है। कहाँ पे? यही पुखराया के पास में, मोहम्मदपुर। मोहम्मदपुर में कौन से महीने में? 9 जून 9 से, जून और से। 17 को भंडारा रहता है। और है तो इतना विशाल कार्यक्रम गुरु जी का कि शायद कानपुर देहात में इतना बड़ा कार्यक्रम हो नहीं रहा है। गुरु का क्या नाम है? स्वामी श्री श्री कृष्णानंद सरस्वती। अच्छा, वही कराते हैं क्या? ना, वो मतलब अब वो शरीर उनका नहीं है, तो उनके उनके भक्त शिष्य लोग, भक्तगण भक्त कराते हैं। भक्त लोग, शिष्य लोग। और बहुत उनका भी प्रचार था, इसलिए भक्तों की बड़ी भीड़ रहती है। ठीक है, आप एक बार अपना कांटेक्ट नंबर बोल देंगे? जी बोल देंगे। बता दीजिए। 70 81 96 76 64। ठीक। हेलो गाइस, अगर आप हमारे गुरु जी को कांटेक्ट करना चाहें तो इन्होंने नंबर बोल दिया है, मैं भी डाल दूंगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। वो कब से शास्त्री गिरी कर रहे हो और क्या? अब हमारे यहाँ तो 81 से शुरू करो थे ना। अच्छा, हमारा अब 81 40 साल हो गए 81 साल थे हमारे यहाँ शुरू करो थे। 81 साल नहीं 81, हाँ सन 81 थे हमारे यहाँ शुरू करो थे। जो और एक हर साथी का सबको का तो कह न पाइए, हल्की हती उम्र के बेटे छोटे हती। हाँ उसे वो एक और 11 घंटा काटते बैठ के। हाँ अच्छा। 11 घंटा घंटा तो है उसके पास। बैठ जाते और करावते और काटते, जब ते पूरा गाँव हमारा उड़न भीगा। फिर
कोई दूसरा शास्त्री आओ नहीं गाँव, यही कहा था, यही करत रहे। यही कहा था। करते ही है। हाँ यही कहा था। कल